नमस्कार, डॉक्टर्स स्पीक के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हमारी कोशिश रहती है आप तक स्वास्थ्य संबंधी हमेशा नई नई जानकारियां पहुंचाना, ताकि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। आज डॉक्टर्स स्पीक में विषय है कोरोना संक्रमण में मधुमेह नियंत्रण। इस पर हमारे विशेषज्ञ से हम सवाल पूछेंगे और जवाब भी देंगे और आपको भी जवाब मिलेगा। और हम चाहते हैं कि आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे कॉल करके इससे संबंधित कोई भी समस्या है अगर आपको, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। हमारा फ़ोन नंबर है 0771 22 83 856। ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर कॉल करें और कोरोना संक्रमण में मधुमेह नियंत्रण पर कोई भी सवाल यदि आपको करना है तो हमारे विशेषज्ञ से जवाब पा सकते हैं। हम आपको बता दें, आज हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ हार्मोन और डायबिटीज़ विशेषज्ञ डॉक्टर संजीत जायसवाल। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, हालांकि काफ़ी कुछ नियंत्रण भी हमें मिल रहा है वैक्सीन के द्वारा, लेकिन फिर भी प्रयास जारी है, चाहे वो सरकार के द्वारा हो, चाहे वो हर नागरिक भी अपनी ओर से यही कोशिश कर रहा है। हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण के दौरान मधुमेह मरीजों को किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए? कोरोना के दौरान जो सामान्य जो हम बोलते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जी, उसके अलावा कोरोना के समय में डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, जो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, हमें ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए ABCD का जी। जिसमें A जो है स्टैंड करता है HbA1c के लिए। HbA1c हमारे डायबिटीज़ के पिछले 3 महीने के कंट्रोल को बताता है। अगर हमारा HbA1c हमारा टारगेट रेंज में है तो डायबिटीज़ से होने वाले जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहला काम है हमको हमारे HbA1c को अच्छे से कंट्रोल में रखना। जो B है, B से ब्लड प्रेशर। डायबिटीज़ में जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इवन डायबिटीज़ विद कोविड में भी जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर का रोल रहता है। हमें अपने ब्लड प्रेशर को भी उचित रूप से दवाइयाँ लेके कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। C है कोलेस्ट्रॉल के लिए। कोलेस्ट्रॉल भी वैसे ही कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की भी कंट्रोल बहुत ही आवश्यक है। जो D है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, D इज़ फॉर डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जी। हमारे टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि सामान्यतः बहुत ही ज़्यादा पेशेंट्स टाइप 2 डायबिटीज़ के ही होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में डाइट और लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और डाइट और लाइफस्टाइल को अगर हम अच्छे से रखते हैं, हमारा डाइट को अप्रोप्रिएट रखते हैं, जो हमारे कैलोरीज हैं उसको कंट्रोल में रखते हैं, और जो हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं उनको अच्छे से लेते हैं, और साथ में माइल्ड एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करना आसान हो जाता है जी। अगर हम ABCD को अप्रोप्रिएट तरीके से रखें, कंट्रोल रखें, डायबिटीज़ और नॉन डायबिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं रहता है अगर व्हेन वी कंपेयर इन रिलेशन टू कोविड जी। इस ABCD को कंट्रोल रखना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, अपार्ट फ्रॉम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जी। डॉक्टर साहब, जो कोरोना संक्रमण के दौरान मरीजों को क्या शुगर टेस्ट कराना चाहिए? यस मैम, कोरोना एक्चुअली सबको नहीं कराना चाहिए, लेकिन जो पेशेंट ज़्यादा सिक हैं, जिनको निमोनिया है, जिनको ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुआ है, और कुछ पेशेंट जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनको ओबेसिटी है, जिनकी उम्र 30 या 35 साल से ऊपर है, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको PCOS कंडीशन होती है हार्मोन की, वो उसकी प्रॉब्लम है, तो वैसे पेशेंट्स को अपना शुगर करवा लेना चाहिए, करवाना ही चाहिए जी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ यंग पॉपुलेशन होते हैं जिनको फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है, उनको ज़रूरत नहीं है अगर उनको कोविड माइल्ड है तो जी। डॉक्टर साहब, अभी देखा जा रहा है कि जो कोरोना संक्रमण के दौरान जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, स्टेरॉइड वगैरह, तो उसके कारण शुगर बढ़ जा रहा है। तो जो एक व्यक्ति नॉर्मल है, जिसे कभी शुगर हुआ ही नहीं है, वो भी शुगर पेशेंट हो जा रहा है, तो क्या उसको जो उस समय शुगर हुआ है वो लाइफ लॉन्ग रहेगा या सिर्फ उसी समय तक के ही? स्टेरॉइड का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है कोरोना के मैनेजमेंट में। स्टेरॉइड को हम डबल एज सॉर्ड्स भी बोलते हैं, या फिर दो-धारी तलवार भी बोलते हैं। स्टेरॉइड से मोर्टेलिटी बेनिफिट, एक ही दवाई है जिससे मोर्टेलिटी बेनिफिट मिलता है कोविड में जी। और बट स्टेरॉइड का साइड इफ़ेक्ट होता है, काफ़ी होता है, बट बीइंग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मुझे पता है कि स्टेरॉइड के जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं,
दे कैन बी ईजिली मैनेज, दे कैन इफ डिटेक्टेड अर्ली। जैसे स्टेरॉयड बहुत तरह के स्टेरॉयड यूज़ होते हैं यूजुअली। कुछ फिजिशियंस मेथाइलप्रेडनिसोलोन यूज़ करते हैं, कुछ डेक्सामेथासोन यूज़ करते हैं। दोनों ही स्टेरॉयड काफ़ी लॉन्ग एक्टिंग होते हैं और इससे शुगर का फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होता है जी। सो ऐसी स्थिति में ऐसे फ्लक्चुएशंस को अगर आप पेशेंट एडमिटेड है तो उसको इंसुलिन लगाना ही ऑप्शन है और इंसुलिन से काफ़ी अच्छे तरह से शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन, जो दूसरा साइड इफेक्ट स्टेरॉयड का जो कॉमनली होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना, उसको भी दवाइयों की वजह से कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन जो हम आज सुन रहे हैं आजकल की फंगल इन्फेक्शंस, जी हाँ, ब्लैक फंगस हुआ, वाइट फंगस हुआ, समटाइम्स येलो फंगस भी बीच में आया था, राइट। सो ये सब भी स्टेरॉयड के ओवरजीलियस यूज से होता है। लेकिन अगर जो स्टेरॉयड के जो साइड इफेक्ट्स है उसको हम कंट्रोल कर लें तो उनके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को आराम से रोका जा सकता है और लाइफ लॉन्ग शुगर जो है वो होने की संभावना नहीं रहती है। हाँ, लाइफ लॉन्ग शुगर, इसमें भी एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ जी। कोविड में शुगर दो तरह से होता है। एक तो हम जब स्टेरॉयड देते हैं जी। दूसरा है स्ट्रेस इंड्यूस्ड। जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड जो होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं जिसको इंटरल्यूकिन्स बोलते हैं। हाँ। उनकी वजह से भी हमारा पैंक्रियास काम नहीं करता है और कई बार बॉडी में काफ़ी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब हमारी बॉडी में जो पैंक्रियास से इंसुलिन बन रहा है वो काम भी नहीं कर पा रहा है, तो वैसी स्थिति में डायबिटीज़ होता है। सो अगर हम स्टेरॉयड का यूज़ जुडिशियस करें और साथ में थोड़ा सा काम बिहेवियर रखें, थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो, तो डायबिटीज़ नहीं होता है। अगर कुछ पेशेंट्स को डायबिटीज़ होता है, उनको भी डायबिटीज़ ऐसा नहीं होता है कि अभी मतलब कोविड हुआ डायबिटीज़ और पूरी ज़िंदगी भर डायबिटीज़ रहता है। कुछ पेशेंट का डायबिटीज़ रिवर्सिबल भी होता है और हमको रिवर्सिबिलिटी की तरफ भी देखना चाहिए इन पेशेंट्स में। जी डॉक्टर साहब, इंसुलिन की आपने बात कही है, तो क्या कोरोना संक्रमण के दौरान जो हाईली शुगर पेशेंट हैं तो वो क्या इंसुलिन का प्रयोग कर सकते हैं अपने इलाज के दौरान? चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि इंसुलिन का प्रयोग से शुगर कंट्रोल करना बहुत आसान होता है जी। क्योंकि पेशेंट के डाइट भी डे टू डे में वेरिएशंस आते हैं काफ़ी, हाँ। जो कि इंसुलिन के डोज को एडजस्ट करने से वो एडजस्ट हो जाता है शुगर। सो इंसुलिन से शुगर कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है। और जो पेशेंट इंसुलिन पे है उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई बिना डॉक्टर के परमिशन से इंसुलिन को कभी बंद नहीं करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स को जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि बच्चों में होता है, उनको हम सिक डे मैनेजमेंट सिखाते हैं। सो वैसे टाइप 2 डायबिटीज़ जिनकी डिजीज़ की ड्यूरेशन 15 to 20 ईयर्स से ज़्यादा हो जाती है, वैसे पेशेंट्स को हम सिक डे मैनेजमेंट बताते हैं जिनको इंसुलिन चलता है। सो यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं इंसुलिन के डोजिंग, दो तरह से इंसुलिन होता है। मैं थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहता हूँ इसको कि इंसुलिन दो तरह से यूज़ होता है। एक होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जो कि हमारे जो शरीर में खुद ग्लूकोज बनता है, जैसे लीवर और किडनी हमारे शरीर में खुद ग्लूकोज बनाते हैं, सो उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। और एक इंसुलिन होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जो कि हमारे खाने में जो खाने के बाद जो शुगर का परिवर्तन आता है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। सो अगर कोई पेशेंट, कोई मरीज अगर बहुत सिक है, उसको लगता है कि हम खाना नहीं खा रहे हैं, सो हम इंसुलिन बंद कर देते हैं। वो बंद करना इंसुलिन बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि हमने खाने से रिलेटेड जो भी शुगर का एक्सकर्शन होना था, शुगर की बढ़ोतरी होनी थी, उसको तो हम इंसुलिन नहीं दिया तो कंट्रोल है, लेकिन जो हमारे बॉडी में खुद प्रोड्यूस हो रहा है शुगर, उसको कंट्रोल करने के लिए हमको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। सो वैसे पेशेंट्स को हम बताते हैं कि मॉनिटरिंग करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिक हो तो एटलीस्ट 4 से 5 बार शुगर चेक करना ज़रूरी है, और उसके हिसाब से आप जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है उसको तो आप जारी रखेंगे, जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है उसको आप डाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन इंसुलिन को कभी भी बंद नहीं करना होता है। जी, यानी जैसे कोरोना संक्रमण के दौरान हम ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन का ध्यान रखते हैं, हर घंटे या हर 2 घंटे में हम ऑक्सीजन चेक करते हैं, वैसे ही कोरोना संक्रमण में जो शुगर पेशेंट हैं उनको शुगर की जांच नियमित रूप से करनी चाहिए और उसके बाद उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, शुगर कोरोना संक्रमितों को किस प्रकार से प्रभावित करता है? शुगर ऐसा है कि ऐसा देखा गया है कि शुगर के मरीजों में कोरोना से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है जी। सो इसमें तो 2-3 रीज़न हैं इसके। पहला रीज़न तो ऑलरेडी जो ऑर्गन फंक्शंस होते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स का, थोड़ा रिजर्व कम हो जाता है, ऑर्गन के रिजर्व कम हो जाते हैं, उनकी फंक्शन कैपेबिलिटी कंपेयर टू नॉन डायबिटिक थोड़ी कम रहती है जी। और उसके ऊपर हमारी इम्यूनिटी भी कम रहती है बिकॉज ऑफ एक कंडीशन होती है डायबिटीज़, बोलते हैं लेजी ल्यूकोसाइटोसिस सिंड्रोम।
सो लेजी ल्यूकोसाइट मीन्स हमारी बॉडी में जो हमारे प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाले वाइट रक्त कोशिकाएं होती हैं जी, वो कम काम करती हैं, तो इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है। और तीसरा चीज़ है, अगर हमको निमोनिया हो गया गलती से, सो हमें और अब हमको स्टेरॉइड भी देना पड़ेगा, हमको रेमडेसिविर भी देना पड़ेगा और हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ेगा। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के नाम से डर जाते हैं, उनको इतना स्ट्रेस हो जाता है। सो ये सब कम्युलेटिव फैक्टर्स मिल के डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा देते हैं व्हेन कंपेयर टू नॉन डायबिटिक कोविड में। यानी कहें कि मानसिक रूप से भी इनको बिल्कुल स्थिर रखना है अपने आप को, ताकि वो शुगर ना बढ़े। बिल्कुल, कोरोना पेशेंट को थोड़ा सा स्थिर रखना होगा अपने आप को। डॉक्टर साहब, अभी हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज़ हो रहे हैं और अभी कोरोना संक्रमण भी अभी काफ़ी कुछ देखा गया कि बच्चों में भी हुआ है। और आने वाले जो तीसरे वेव की हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए भी खतरनाक हो सकता है यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। तो बच्चों को हम कैसे इससे बचा सकते हैं? बच्चों को फर्स्ट पॉइंट कि डायबिटीज़ हो रहा है आजकल, ऐसा हमने भी देखा है कि बच्चों में यूजुअली जो बच्चों को डायबिटीज़ होता है मतलब लेस देन 20 ईयर्स की एज पे, यूजुअली उनको टाइप 1 डायबिटीज़ होता था। पुराने ज़माने में हम बोलते थे कि अगर इनको डायबिटीज़ है तो मोस्ट लाइकली टाइप 1 डायबिटीज़ रहेगा। बट ऐसा हो गया है बिकॉज जैसे मोटापे का, जैसे कोविड एक महामारी है जी, वैसे ही मोटापा एक महामारी के रूप में आगे बढ़ रहा है और मोटापे की वजह से कुछ बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ 20 साल के अंदर हो जा रहा है। सो वैसे ये रिलेटेड रहता है ओबेसिटी के कारण, मोटापे के कारण। सो हम अपने मोटापे को, अपने डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल रखेंगे तो डायबिटीज़ तो नहीं होगा। और दूसरा चीज़ जो आपने पूछा कि बच्चों को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है कोविड इन्फेक्शन, अभी तो फ़िलहाल बच्चों को वैक्सीनेशन का नहीं आया है, लेकिन अगर वैक्सीनेशन ट्रायल अगर अप्रूव हो जाते हैं, रिजल्ट अच्छे आते हैं तो बच्चों को भी वैक्सीनेशन से प्रिवेंशन हो जाएगा जी। उसके अलावा हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे सैनिटाइजेशन, प्रॉपर मास्किंग जब आप बाहर निकल रहे हो और सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो मेंटेन करना सबके लिए अनिवार्य है। जी हाँ, जी हाँ। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि हम तो अपना व्यवहार बिल्कुल रख ही रहे हैं और जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका भी हम पालन कर ही रहे हैं। बहुत सारे कोरोना ठीक होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि जो शुगर है, शुगर का स्तर भी बिल्कुल बना रहता है, ठीक नहीं हो पाता है। तो उस दौरान हमें किस बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? कोरोना के बाद भी कुछ पेशेंट्स का शुगर बढ़ा होता है, उसमें एक्चुअली ठीक होने के बाद, हाँ, ठीक होने के बाद भी कुछ पेशेंट्स, काफ़ी पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में जिनका शुगर पहले तो कंट्रोल था जी बिफोर कोविड। कुछ पेशेंट्स है, मार्च में तो सर हमारा HbA1c 6.57 था जी, लेकिन सर जून में हमारा शुगर तो अब काफ़ी बढ़ गया, 400 हो गया। सो वैसे में एक्चुअली उसका भी रीज़न कैसा है कि जो स्ट्रेस इंड्यूस, जो स्टेरॉइड इंड्यूस जो डायबिटीज़ था जी, उसको हमने अप्रोप्रिएट कंट्रोल नहीं किया है। डॉक्टर साहब, अभी मैं आपको रोकना चाहूँगी, हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? संतलाल गुप्ता, मुबारकपुर सर। हाँ नमस्ते जी जी, संतलाल गुप्ता। जी जी संतलाल जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? सुबह दिन में 10-15 बार पेशाब होता है सर, रात में 10 बार। अच्छा, ये शुगर पेशेंट हैं और इनको यूरिन बहुत बार होती है, बोल रहे हैं, रात में भी। और 380 हाँ बताए थे तो 380 निकला था। हाँ, सो आपके बार बार यूरिन आने का और साथ में आपका वजन भी कम हुआ होगा सर, और इनको 66 किलो हुआ सर, वजन इधर कम हुआ है। हाँ, सो इसका मतलब है कि आपको ऑस्मोटिक सिम्टम्स है, इसको हम ऑस्मोटिक सिम्टम्स बोलते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में अगर शुगर अनकंट्रोल हो जाता है तो हमारा वेट लॉस होता है, बार बार यूरिन आती है, बार बार बहुत भूख और बहुत प्यास लगती है। तो ऐसी स्थिति में हमको शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और शुगर जो आप बता रहे हो 300 के ऊपर है, सो हमको एटलीस्ट फास्टिंग शुगर 80 to 130 लाना पड़ेगा और खाने के जो बाद वाला पोस्ट प्रांडियल जिसको बोलते हैं 180 से नीचे लाना पड़ेगा सर। शुगर अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा आपका। जी डॉक्टर साहब, इसके पहले हम बात कर रहे थे जी, कोरोना ठीक होने के बाद भी शुगर जो है वो बना रहता है, तो उसके बारे में आप बता रहे थे। हाँ, सो
जो पेशेंट्स पोस्ट कोविड, जिन पेशेंट का शुगर अनकंट्रोल रहता है, वैसे पेशेंट्स को डाइट एंड लाइफस्टाइल के अलावा अपना शुगर की जो मेडिकेशन है उसकी रिव्यू की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप अपने कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट से मिलें, और अब ज़रूरत पड़ने पे कुछ दिनों के लिए इंसुलिन भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुगर कंट्रोल करना ज़रूरी होता है जी, टू प्रिवेंट ऑल दोज कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू हाइपरग्लाइसीमिया। जी हाँ डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले आपने टाइप 1 टाइप 2 शुगर की बात कही थी, तो हम जानना चाहेंगे क्या है ये, किस प्रकार के डायबिटीज़ के प्रकार हैं, कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में जानना। डायबिटीज़ के मोटा मोटा हम 4 तरह से बोलते हैं जी, और इसमें भी काफ़ी प्रकार होते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है स्पेशली बच्चों को होता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ होता है वो एडल्ट को होता है, यूजली जो जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिनको मोटापा होता है जी। एक डायबिटीज़ होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है, और प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ 5th मंथ से चालू होती है और 9 मंथ तक रहती है जी, और आफ्टर डिलीवरी वो रिमिट हो जाती है, मतलब क्योर हो जाती है जी। लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज़ के कुछ पेशेंट्स अराउंड 30 to 40% पेशेंट्स विद इन 10 ईयर्स उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। तो हम ऐसा बोलते हैं, यूजुअली हम पेशेंट्स को ऐसा एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान ने आपको इंडिकेशन दिया है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ आगे होने वाला है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के पेशेंट्स को। सो एक हो गया जेस्टेशनल डायबिटीज़। एक होती है डायबिटीज़ जिसमें कि लेस देन 30 ईयर्स में होती है, और हमारे पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं उसमें डिफॉर्मिटी होती है, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है जी। तो उसमें एक कंडीशन होती है मॉडी, जो कि थोड़ी रेयर तरह की डायबिटीज़ होती है, लेकिन वैसे पेशेंट्स को फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है जी, और फैमिली में एटलीस्ट एक या दो परिवार एक या दो जन ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ 25 साल से कम पे होता है। और उस तरह के डायबिटीज़ को कुछ पेशेंट्स में जैसे इनिशियल फेज में बस 6 to 1 ईयर तक टैबलेट में कंट्रोल किया जा सकता है, और कुछ पेशेंट्स को इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो क्या कारण मानते हैं डॉक्टर साहब आप, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी हो रही है, तो क्या मुख्यतः क्या कारण हो सकता है? हाँ, हमने भी देखा कि पोस्ट कोविड कोरोना के बाद प्रिवेलेंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है डायबिटीज़ का। सो उसके लिए तो मतलब मैंने बताया स्ट्रेस एंड स्टेरॉइड्स, दीज टू आर इम्पॉर्टेंट, और साथ में लॉकडाउन की वजह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि सर कोरोना के पहले तो मैं आई वॉज वेरी फिट, लेकिन कोरोना के बाद बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, घर से बाहर ना निकलना, एक्सरसाइज भी नहीं करना और डाइटरी हैबिट सेम रखना, सो वैसी स्थिति में डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बिकॉज ऑफ ओबेसिटी इंक्रीज ही होना है। सो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हम घर पे हैं तो हमको एटलीस्ट अपने डाइट कम करके और जो भी एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं डाइट उसको एक्सरसाइज करके बर्न आउट करना ज़रूरी है। जी हाँ डॉक्टर साहब, जो कोरोना संक्रमित हैं और शुगर भी पेशेंट हैं, तो क्या उनका इलाज मुश्किल हो जाता है थोड़ा? ऐसे पेशेंट जिनको कोविड हुआ है जी, और उनका डायबिटीज़ पहले से वेल कंट्रोल्ड है जी हाँ, उनको कॉम्प्लिकेशन होने का चांस बहुत कम होता है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ काफ़ी दिनों से अनकंट्रोल रहता है जी, उनको कॉम्प्लिकेशन होने का चांस ज़्यादा होता है। बट मैं बोलूँगा कि अगर अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग किया जाए और अर्ली डिटेक्ट किया जाए कोई भी सिम्टम्स को कोरोना के, तो ट्रीटमेंट उतना मुश्किल नहीं होता है। अगर हम कोरोना के जो लक्षण हैं, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होने के लक्षण हैं, जो फीवर, जो रिकरेंट फीवर आता है सेकेंड वीक में जी, अगर हम उसको टाइमली डिटेक्ट कर लिया जाए तो कुछ पेशेंट्स को मतलब मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं आता है जी। डॉक्टर साहब, क्या कोरोना को होने की वजह हम शुगर मान सकते हैं या मतलब नहीं मैडम, कोरोना होने की वजह को नहीं मान सकते। कोरोना तो कोविड-19 जो वायरस है उसकी वजह से है, बट कोरोना से होने वाले कॉम्प्लिकेशन कहीं ना कहीं डायबिटीज़ से रिलेटेड है मैम जी जी। लाइक हम जो काफ़ी हमने न्यूज़पेपर में देखा है, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, इवन येलो फंगस जी, सो दे आर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। सो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब है कि ये नॉर्मली हमारे बॉडी में रहते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन, ये वायरल इन्फेक्शन जो भी है हमारे बॉडी में नॉर्मली रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो हम पे अटैक करते हैं। सो देखा जाए तो म्यूकर माइकोसिस जो ब्लैक फंगस होता है, म्यूकर हमारे नेजल म्यूकोसा मतलब हमारे नाक में भी रहता है, मुंह में भी रहते हैं। सो अगर हमें इम्यूनिटी कम हो जाती है तो हमारे बॉडी में अटैक करते हैं और हमें म्यूकर माइकोसिस सिंड्रोम होता है मतलब जी। और वैसे ही वाइट फंगस भी काफ़ी इवन कोविड के पहले और काफ़ी वेल नोन है जी, कि आपको
वाइट फंगल का इन्फेक्शन होता है तो शुगर चेक करना। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम गोविंद प्रसाद मालाकार है। जी जी गोविंद जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैं कोविड से स्वस्थ हो चुका हूँ। जी। पहले मेरे को शुगर नहीं थी जी। लेकिन कोविड काल में मेरी शुगर बढ़ गई थी। कुछ दिन मैंने इंसुलिन लिया जी। और उसके बाद में डॉक्टर की सलाह से ही इंसुलिन बंद करके मैं एक टेबलेट ले रहा हूँ जी। मेटफॉर्मिन 500। जब जी। से टेबलेट को मैं खा रहा हूँ सर, तब से मेरे को भोजन में बिल्कुल रुचि नहीं है। जी। खाना खवाता नहीं है ढंग से। तो मुझे सजेस्ट करेंगे सर? जी। सर की एज नहीं बताया ना उन्होंने। हाँ, आपकी उम्र क्या होगी गोविंद जी? मेरी उम्र 68 है मैडम। 68। हाँ, सो जो मेटफॉर्मिन बताया उन्होंने डायबिटीज़ की सबसे पहली दवाई होती है और डायबिटीज़ की एक बहुत महत्वपूर्ण दवाई होती है जी, जिसके मल्टीपल बेनिफिट होते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स को मेटफॉर्मिन टॉलरेट नहीं हो पाता है, स्पेशली जो ओल्ड एज में पॉपुलेशन होते हैं जी। उनको ऐसा होता है कि इनिशियली मेटफॉर्मिन चालू करने के बाद इनको लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, भूख कम लगने लगती है और थोड़ा सा डिप्रेसिंग बिहेवियर भी होने लगता है। जी। सो अगर मेटफॉर्मिन सूट नहीं हो रहा है उनको, सो उनको एटलीस्ट 10 to 15 डेज लेके देखना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो उसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको दे के शुगर कंट्रोल किया जा सकता है। जी। सो आई थिंक उनको मेटफॉर्मिन चेंज करेंगे। अगर 10 दिन ले चुके होंगे वो, उसके बाद भी परसिस्टेंट है उनको ये सिम्टम्स, तो उसके अलावा कोई दवाई में डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी दवाइयाँ बिल्कुल। बदल सकते हैं गोविंद जी, और उससे आपको ज़रूर राहत मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ब्लैक फंगस वगैरह की, आप बात कर रहे थे, और हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, ये ब्लैक फंगस जो भी अभी आए हैं तो ये क्या ठीक हो सकता है? यस, ब्लैक फंगस को हमको प्रिवेंट करना ज़्यादा सही रहेगा जी। जो ट्रीटमेंट के। अगर हम प्रिवेंट कर दें तो काफ़ी अच्छा है। ट्रीटमेंट भी हो सकता है, अगर हम अर्ली डिटेक्ट करें तो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है। जी। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमको अपने ब्लड शुगर को काफ़ी अच्छी कंट्रोल रखना पड़ेगा। जी। और साथ ही साथ हमको कुछ और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है, जैसे हमको सपोज कुछ पेशेंट्स की किडनी की ट्रांसप्लांट होती है, जी हाँ। सो उस पेशेंट्स को भी रिस्क काफ़ी होता है फंगल इन्फेक्शंस के। तो उनको भी अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो शुगर्स लेवल हैं, जो जी। सारे मेडिकेशन प्रॉपर टाइम पे, अपने आपको हाइड्रेशन काफ़ी अच्छा रखना होगा, यानी बचाव हम रख हाँ, सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हम रांची झारखंड से बोल रहे हैं, खुर्शीद अकरम। जी जी अकरम जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? पूछना था हमको कि हमें शुगर मतलब अभी हाल फिलहाल से हो गया है, यानी कोरोना वैक्सीन दिए थे जी। उसके बाद पता चला कि हमें शुगर 372 के लगभग में था, लेकिन जब दवा खाए तो दवा खाने के बाद डाउन हो गया जी। लेकिन अभी हम शुगर का टोटल दवा बंद किए हैं, लेकिन शुगर हमारा लेवल में है। करीब करीब 10 दिन से भी हम दवा अभी बंद किए हुए हैं, लेकिन शुगर हमारा लेवल में और किसी तरह का कुछ नहीं। तो शुगर में है या नहीं वही जानना था थोड़ा। जी, आपकी एज क्या है? 55। जी। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया अपने टॉक में कि कुछ पेशेंट्स का जो डायबिटीज़ होता है उसको पोस्ट कोविड अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो कुछ पेशेंट्स का डायबिटीज़ को रिवर्स भी किया जा सकता है। जैसे इन्होंने बताया कि इनकी गोली भी बंद कर दिया फिर भी शुगर कंट्रोल हो गई। जी हाँ। तो पोस्ट कोविड ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स का वेट लॉस होता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ रिवर्स होने का चांस आगे अच्छा हो जाता है। जी हाँ। सो वही हुआ है उनके साथ। सो मोस्टली उनको अपना डाइट और लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखना चाहिए, थोड़ा स्ट्रिक्ट रखना चाहिए जी, और बीच बीच में शुगर टेस्ट कराते शुगर रहना टेस्ट करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने जानकारी दी है आप उसका लाभ अवश्य उठाएंगे। नमस्कार। नमस्कार।